व्हाट आर द सप्लीमेंट्स जो एक जनरल फिटनेस के लिए भी लोगों को लेना चाहिए, मतलब हु वांट टू लिव हेल्दी एंड फिट लाइफस्टाइल, हु आर इनटू फिटनेस, हु गो टू जिम, परफॉर्म एक्सरसाइजेज, एंड ऑल्सो फॉर सच पीपल जिनकी आप बात कर रहे हो. तो पहले वी कैन टॉक अबाउट पीपल हु आर 40+, 50+, किस तरह के सप्लीमेंट्स वो ले सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस को इंटैक्ट रखने के लिए. So it's a mixture of Ayurvedic and the allopathic one, or you can name it anything. Okay. Starts with creatine. Okay. Creatine monohydrate is good, but in some cases, some people feel bloated. Yes. तो उस केस में आप creatine HCl ले सकते हो, उसमें water retention नहीं होती है. Okay. Yeah. All right. इसके बाद आती है बात आपका ग्लूटामाइन की, which is again very good for your muscle recovery and performance. आपको वो ज़रूर ट्राई करना चाहिए. Then comes arginine. It keeps your blood vessels healthy, and it's really good for the healthy living. So that is one supplement. Then comes ashwagandha. That it helps to de-stress your systems. आपके nerves को calm करता है, और somewhere it supports your testosterone also. Okay. And a good quality of Shilajit in a very controlled manner. लोगों को पता ही नहीं है उन्हें कितना लेना है, और ये हर इंसान के लिए डिफरेंट है. इवन गोज विद द अश्वगंधा. डब्बे पर लिखा है 4 टैबलेट, बट यू डोंट हैव टू टेक 4 टैबलेट्स. आप 4 टैबलेट लेते हो, वो आपको सूट नहीं करती है, और उसके बाद आपका वो एक्सपीरियंस ऐड हो जाता है, आप बंद कर देते हो. ट्राई ओनली 1 टैबलेट. एक से ट्राई करिए, आपको शायद वही सूट कर जाए, आपकी बॉडी को उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं थी, आपका काम उसी में हो जाएगा. सेम गोज विद क्रेटिन. You don't have to do that loading part. 5 grams a day. In some cases, those who are expecting a lot from themselves, being more athletic and any kind of sports performance, they can go to 10 grams per kg, per 10 grams per day. But otherwise, 5 grams is more than enough. So, इनकी quantity को चेक में रखना बहुत ज़रूरी है. यू नीड टू कनेक्ट विद योर ओन सिस्टम. आस्क योर सेल्फ, इज इट वर्किंग फॉर मी, एंड इफ इट्स नॉट वर्किंग फॉर मी, शुड आई ट्राई एंड कंट्रोल द कैलोरी, द क्वांटिटी ऑफ दिस, और इफ इट्स नॉट वर्किंग, मुझे कोई वो चेंज नहीं दिख रहा है, देन यू कैन गो लिटिल हायर विद द डोसेजेस. But yes, you need to observe these things. Yes, gradually. Yes. Introduce and then notice the changes. Yeah. Is it okay to have all these supplements every day? It is okay, but मुझे ये लगता है कि after 2 months, you should give a good gap of 3 weeks to a month. Okay. Yeah. और मे बी रोटेशनल तरीके से भी ले सकते हैं. कुछ सप्लीमेंट्स अभी लिए, कुछ सप्लीमेंट्स अगले महीने, फिर उनको रोटेट करते रहे. करा जा सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऑल इट डिपेंड्स कि आपका गोल क्या है. अगर किसी का कोई स्पेसिफिक गोल है, जैसा मैंने कहा हमारे इंडस्ट्री में रहता है कि 2 महीने में दिखना ही है, तो वो सब एक साथ जाएगा. अदरवाइज अगर ऑफ सीजन है तो आप आराम से, या ऑफ सीजन वर्ड जो है वो हमारी बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री से आता है. जहाँ पर ऑफ सीजन, अब मैंने नहीं सुना है बहुत टाइम से लोगों को बोलते हुए कि ऑफ सीजन वो टाइम होता है जब हम अपने आप को पैम्पर करते हैं, ज़्यादा पुश नहीं करते. वी वर्क मोर ऑन आवर स्ट्रेंथ एंड वॉल्यूम. We eat little more calories than our routine diet to gain more weight, more volume and more strength. उस टाइम का हमारा वर्कआउट रूटीन भी चेंज हो जाता है. वी आर नॉट दैट अग्रेसिव. छोटे रूटीन्स होते हैं, पावर ट्रेनिंग ज़्यादा होती है, सेट्स के बीच में रेस्ट टाइम चेंज हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, एंड वी ट्राई एंड स्लीप मोर टू गेन मोर स्ट्रेंथ, रिकवर वेल, सो दैट जब हमारा ऑन सीजन आए, जो कि होता है कंपटीशन से लगभग 4 महीने का, तो उस टाइम पर हम और हमारी बॉडी दोनों प्रिपेयर्ड है टू टेक दैट चैलेंज. अमेजिंग. बहुत लोगों का हर वक्त ऑफ सीजन ही चल रहा होता है, और कई लोगों का आज की डेट में, विच इज़ एक्चुअली नॉट राइट, एक ऑन सीजन ही चला हुआ है, क्योंकि उनको हर रोज़ ही अपनी बॉडी दिखानी है. तो वो अगेन, अगर आपको एक्सेप्टेंस आ चुकी है एंड इट्स वर्किंग फॉर यू, दैन इट्स गुड. अदरवाइज ऑफ सीजन और ऑन सीजन दोनों की एक्सेप्टेंस आना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज कई लोग 6 पैक एक बार अचीव करने के बाद कुछ भी करते हैं, किसी भी लेवल तक जाते हैं डेस्परेशन में, बिकॉज दे डोंट वांट टू लुक little more fluffy. And for that, I don't know what kind of stuff they have used. You cannot live with the stuff all your life. And off season में जितने भी पुराने known bodybuilders थे,
वो सारा का सारा स्टाफ जो कि बॉडी बिल्डिंग से कहीं ना कहीं एसोसिएटेड है, वो सबको बंद करते थे एंड दे यूज टू ईट घर का खाना. दैट वाज ऑफ सीजन, which is not happening and getting in practice these days. Yeah. और ये चीज़ ये जो ऑन सीजन वाली आपने चीज़ बताई है, ये तो फिल्म इंडस्ट्री में और भी ज़्यादा होती होगी, बिकॉज इफ़ दे हैव अ शूट लेट्स से 20 days फ्रॉम टुडे एंड दे हैव टू, और चलो 20 days ज़्यादा हो गया, लेट्स से 3-4 महीने का ही वक्त मिला है, और उनको अपना पूरा, बिकॉज वी हैव सीन बहुत बार ऐसा होता है कि वो पूरा जो सेलिब्रिटी है, जो वो पर्सन है, पूरा बदल जाता है. एंड आई थिंक आपके भी एक्सपीरियंस में शायद कंगना के साथ आपने एक वक्त पे ऐसा काम किया था, व्हेन शी हैड टू लुक अ सर्टेन वे, फिट इन अ सर्टेन ड्रेस इन अ मिनिमल अमाउंट ऑफ टाइम. yeah. तो वो किस तरह का एक्सपीरियंस रहता है? अगेन सेम थिंग कि कुछ एक इंग्रेडिएंट्स हैं जो मेरे हमेशा काम करते हैं. दोज इंग्रेडिएंट्स आर रेस्ट, रिकवरी, चीट मील और पुशिंग देम रियली हार्ड एंड स्टेइंग कंसिस्टेंट. इससे बाहर कुछ भी नहीं है फॉर मी, बिकॉज अगर आप कंसिस्टेंट हैं, यू आर अचीविंग एंड यू आर मूविंग अहेड टुवर्ड्स योर गोल एवरी डे. व्हेन यू आर चीटिंग, यू आर मोर सेन, यू आर एक्चुअली इंजॉइंग दिस प्रोसेस, बिकॉज आप डिप्राइव्ड नहीं फील कर रहे हो. और अगर बात की जाए पुश करने की, जहाँ मौका मिला आई पुश देम टू सम अदर लेवल. ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ 5 to 10% ही पुश मिलता है. जिस दिन मौका मिल गया उस दिन 25% भी पुश हो जाते हैं. और आई थिंक these things work very well for anyone who is looking for any kind of transformation. इसके बाद कई लोग बोलते हैं कि एक्टर्स के अपने इंग्रेडिएंट्स रहते हैं. इंग्रेडिएंट्स सारे आपके सामने आज की डेट में, सप्लीमेंट सारे मार्केट में है. इट्स जस्ट कि उनको दिखना है एंड दे आर कंसिस्टेंट. नॉर्मल इंसान ये बोलता है, अरे छोड़ आज क्या करना है, अपने को कौन सा हीरो या हीरोइन बनना है. ये जो आप एक एक्सक्यूज़ दे डालते हैं, सिर्फ यही आपको उनसे अलग करता है, क्योंकि उनको हीरो या हीरोइन हर रोज़ दिखना है, इसलिए वो कंसिस्टेंट हैं, वो ड्रिवन हैं और वो गलतियां नहीं कर रहे हैं. जहां हम नॉर्मल लोग ये लिबर्टी ले लेते हैं कि आज नहीं भी किया तो क्या फ़र्क पड़ेगा, हमें कौन सा हीरो या हीरोइन बनना है. तो स्टार्ट लुकिंग एट योर सेल्फ लाइक अ हीरो और हीरोइन. गलतियां ख़त्म हो जाएंगी, कंसिस्टेंसी आ जाएगी, ड्राइव फोर्स चेंज हो जाएगी, आप पुश कर पाओगे एंड आप भी हीरो या हीरोइन दिखोगे 3 से 4 महीने में. Fantastic. Yeah. So good. I mean, why not to think of yourself or as a hero or heroine? क्योंकि लोग, मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो बोलते हैं कि 3 महीने के बाद मेरे भाई की शादी है, I want to look my best. That is the only time they want to look their best. What about रेस्ट ऑफ देयर लाइफ? अगर आप अच्छा दिख ही सकते हो तो पूरी जिंदगी अच्छा दिखो ना. वो 3 महीने बाद आपने देख लिया. आई कांट अंडरस्टैंड, एक बार अपने आप को इतना सुंदर दिखने के बाद आप वो चीज़ जाने कैसे दे सकते हो? एग्जैक्टली. और ये अप्रोच रहेगी तो शायद 3 महीने में भी कुछ नहीं होगा, बट अगर अप्रोच बदलेगी कि मुझे वैसे ही अच्छा दिखना है, अच्छा फील करना है, तो ही चेंज आएगा. एब्सोल्युटली. एंड देन शायद उसके लिए 3 महीने भी नहीं लगेंगे, बट द अप्रोच हैज टू बी राइट. यस. कैन वी से दैट? बिल्कुल बिल्कुल.